हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखोगे कि किस तरीके से यदि आपका कोई अकाउंट सस्पेंड हो चुका है और आपको दूसरा अकाउंट बना के दोबारा ऐड चलाना है, ठीक है, लेकिन आपको डर है कि दोबारा आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, तो उस कंडीशन में आपके क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके से यदि आप करोगे तो 95% चांस है कि आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ 4-5 सालों के अंदर 50 से ज़्यादा अकाउंट इसी तरीके से मैंने एक्टिव करे हैं, ठीक है? और पिछले कुछ 6-7 महीने में तो मेरे ख्याल से 20 प्लस अकाउंट तो मैंने इसी तरीके से एक्टिव करे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली मैं आपके पास एक कंडीशन रखता हूँ। कंडीशन ये है कि आपका एक अकाउंट है, ठीक है? वो सस्पेंड हो गया। वो अकाउंट नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, क्लाइंट ने बोला है कि नई ईमेल आई नया हम लैंडिंग पेज या नई वेबसाइट हम बनाएंगे नहीं, सेम वेबसाइट पे आप दोबारा हमें बना के दो, ठीक है? तो उस कंडीशन ये कंडीशन है हमारे पास। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक नया अलग से एक अकाउंट बनाना है जीमेल की आईडी से, ठीक है? उस अकाउंट को बनाने के बाद उस पे हम डायरेक्ट लीड के वाला टेक्स्ट ऐड नहीं चलाएंगे, ना ही कॉल ओनली ऐड चलाएंगे, ना ही यूट्यूब ऐड हम चलाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिस्प्ले ऐड चलाएंगे ब्रांड अवेयरनेस का। उसको 3 से 4 दिन चलाएंगे। 3 से 4 दिन चलाने के बाद फिर हम जो लीड वाला कैंपेन है अपना टेक्स्ट ऐड वो चलाएंगे, और फिर इसके बाद हम जो भी कॉल ऐड या फिर कोई और ऐड हमें चलाना है तब हम चलाएंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले कैंपेन चलाना है ब्रांड अवेयरनेस का 3 से 4 दिन। जितना ज़्यादा दिन आप चला सकते हो उतना अच्छा है। और होता क्या है कि जब आप एक बार कैंपेन बनाते हो गूगल एडवर्ड अकाउंट में, और यदि वो सस्पेंड नहीं हुआ कैंपेन और वो एक बार आपके गूगल ने इंडेक्स करके अप्रूव कर दिया आपने डेटाबेस में, तो चांसेस कम है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। आप ये मान के चलो कि यदि मैंने अभी तक 50 अकाउंट इस तरीके से किए होंगे तो 50 में से हार्डली 3 या 4 अकाउंट सस्पेंड हुए होंगे। दोबारा भी नॉर्मली सारे अकाउंट दोबारा अप्रूव हो गए थे और अभी तक चल रहे हैं, ठीक है? तो आप भी यदि इसी तरीके से करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको डिस्प्ले ऐड बनाना है सो दैट कि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। अब होगा क्या कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऐड में ज़्यादा कुछ एज ए प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल अपना कैंपेन बनाना है। आप चाहो तो उसको नॉर्मल अपनी लोकेशन वगैरह सेटअप वगैरह करके आप चला सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये अकाउंट बनाना है। बेसिकली मेरे पास ये एक अकाउंट आया क्लाइंट का और उन्होंने बोल को बोला है कि इनका एक अकाउंट है सस्पेंड हो चुका है, ये वाला अकाउंट एक्टिव कराना है हमें। तो मैं इसी तरीके से इसको एक्टिव कराने वाला हूँ, ठीक है? तो पहले एक डिस्प्ले कैंपेन बनाते हैं, प्लस पे जाते हैं, न्यू कैंपेन क्लिक करता हूँ मैं, और उसको फटाफट मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं, ठीक है? आप देखते रहना। आई होप आपको बहुत से लोगों को पता होगा डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस क्या कंडीशन रहेगी यदि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए और आप दोबारा बना रहे हो। आपको ज़्यादा कुछ इसमें मतलब डिटेल में चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन मैंने इंडिया रखी, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, ठीक है? मैंने इसको नेक्स्ट करा। मुझे 500 रुपीज़ पर डे का रख देता हूँ, ठीक है? नीचे आता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड टारगेटिंग, डेमोग्राफिक ऐसी की ऐसी रहने रहने देता हूँ। डेमोग्राफिक मुझे कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है? मैं डालता हूँ यहाँ पर टॉपिक। टॉपिक के अंदर मैंने चूज़ कर लिया ट्रैवल, ठीक है? ट्रैवल में ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको, इनमें से मैं कुछ ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? रैंडम मैंने फ्रेंड्स ऐसे ही क्या बोलते हैं चूज़ कर लिया, ठीक है? इसके बाद नीचे आके करता हूँ मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है ऐड बनाने का, तो ऐड बनाने के लिए मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज एक बार ले लेता हूँ। ये मेरा यूआरएल है फ्रेंड। इस यूआरएल को मैं डालता हूँ यहाँ पे फाइनल यूआरएल के अंदर। बिजनेस नेम जो है मेरा वो ये है। फटाफट बिजनेस नेम में ऐड ऑन कर देता हूँ इसका। चार धाम यात्रा टूरिज्म ये हमारा बिजनेस नेम है, और इसको कर देते हैं हम कैपिटल में फर्स्ट वर्ड, ठीक है? और इसके बाद हमें डाली इमेज। फ्रेंड, मैंने अपनी डिस्प्ले कैंपेन के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया कि 3 इमेजेस के अंदर ऐड ऑन होती हैं, ठीक है? 1200 और एक 1200 628 और एक और साइज है इसका 190 समथिंग। और वो आपको डालना होता है। लोगों का जो साइज है 128 बाई 128 ये आपको डालने होते हैं। बस उसके बाद गूगल ऑटोमेटिकली इन्हीं साइजेस को हर जगह रिप्लेस कर करके दिखाता रहेगा, ठीक है? अब मैं एक बार डाल देता हूँ फटाफट।
मैं यहाँ पे गया अपलोड के अंदर, अपलोड पे जाने के बाद कंप्यूटर के अंदर गया और जहाँ-जहाँ पे मेरे अपलोडेड है, देखो ये रही मेरी 3 फाइल्स। मैंने नॉर्मल कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, सिंपल मैंने ये रिफरेश करी है एक इमेज को, ठीक है? और मैंने यहाँ पे तीनों इमेज अपलोड कर दी हैं। बेसिकली इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है फ्रेंड कि मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से मेरा जो यूआरएल है वो अप्रूव हो जाए गूगल के अंदर। एक बार यदि यूआरएल मेरा अप्रूव हो गया तो उसके बाद चांसेस बहुत कम है कि वो मेरा अकाउंट सस्पेंड करेगा। इसके लिए जितना सिंपल आप रख सकते हो कैंपेन को उतना सिंपल रखना, मेरा ये रिकमेंडेशन है आपको, ठीक है? इसको करते हैं सिलेक्ट रेशो, ये पे मैं क्लिक करता हूँ, तीनों मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं इमेजेस। अब यहाँ पे लोगो अपलोड करना है, 128 बाई 128 का मेरे को लोगो अपलोड करना है, ठीक है? मैं फिर दोबारा जाता हूँ अपलोड पे फ्रॉम कंप्यूटर और यहाँ पे देखता हूँ कि क्या मेरा ये लोगो है ऑलरेडी पड़ा हुआ? नहीं जी, लोगो नहीं है। लोगो मेरे को वेबसाइट से लेना पड़ेगा। ये मेरा लोगो है और ये मेरा गया लोगो। अब मैं देखता हूँ शायद ये लोगो 128 में नहीं होगा, तो मेरे को रिफरेश करना पड़ेगा। देखते हैं होता है या नहीं, या फिर थोड़ा बहुत क्रॉप करके आएगा, मे बी टू स्मॉल है, ठीक है? कैनवा का फ्रेंड आपने यूज़ करा होगा। चलो आपके सामने ही मैं कैनवा से एक इमेज रिफरेश करके आपको दिखा देता हूँ। आई होप आप कैनवा का यूज़ किस तरीके से करते हैं जानते होगे, लेकिन फिर भी अब मैंने ये ओपन किया हुआ है और मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं नॉर्मली यदि मेरे को क्लाइंट का काम करना फटाफट किस तरीके से मैं तेज़ी से काम को करता हूँ, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। 128 का साइज रखना है फ्रेंड, और इसको रखने के बाद रिफ्रेश, ये लोगो आ गया है। ये लोगो यहाँ पे मेरे को अपलोड करना है। देखिए ये लोगो है, इस लोगो को यहाँ पे करा सेट, बस फ्रेंड ये इतना हो चुका है, ठीक है? डाउनलोड पे मैंने क्लिक करा और ये हो जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद फिर मैं सिंपल अपना गूगल एडवर्ड अकाउंट पे आके ये लोगो अपलोड कर सकता हूँ। ये लोगो अपलोड हो गया मेरा, ठीक है? ये आ गया, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है फ्रेंड? अब मेरा गूगल एडवर्ड अकाउंट यहाँ पर है, ठीक है? इसको मैं करता हूँ डिसमिस। अब मैं अपना लोगो अपलोड करता हूँ, ठीक है? दोबारा फ्रॉम कंप्यूटर, और फ्रॉम कंप्यूटर पे जाने के बाद यहाँ पे लोगो अपलोड करा है जो हमने बनाया था अभी, मतलब रिसाइज करा है, ठीक है? रिसाइज करने के बाद हमने यहाँ पे वो ऐड ऑन कर दिया, ये रहा लोगो, ठीक है? सेव, हमारा लोगो भी अपलोड हो गया फ्रेंड्स, तीनों इमेजेस भी अपलोड हो गई। अब हमें डालना है टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है जिससे कि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। देख लेना ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेडलाइन की लेंथ कितनी होती है। 30 कैरेक्टर की लेंथ होती है फ्रेंड, ठीक है? और मैक्सिमम आप 15 शायद ऐड कर सकते हो इसके अंदर, एक बार आप देख लेना। मैंने 4 ऐड ऑन कर दिए, ठीक है? और यहाँ पर आपकी आती है हेडलाइन, हेडलाइन और आपका डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि आपकी जब हेडलाइन शो होगा तब उस दौरान आपका डिस्क्रिप्शन शो नहीं होगा। तो आप हेडलाइन, लोग हेडलाइन के अंदर और डिस्क्रिप्शन फर्स्ट के अंदर सेम कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? यही मैंने करा, और डिस्क्रिप्शन 2 के अंदर मैंने दूसरा कंटेंट ऐड ऑन कर दिया, ठीक है? तो होगा क्या कि लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ये ऑलमोस्ट सेम होता है, कभी ये होगा या कभी वो होगा, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो कि लॉन्ग हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन फर्स्ट के अंदर एक कंटेंट रख सकते हो, तो मैंने इसी तरीके से करा है, ठीक है? और कॉल टू एक्शन के अंदर मैंने क्या करा, कॉल टू एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कॉल टू एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन डाल दिया, क्रिएट ऐड के ऐड के बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पब्लिश कैंपेन देखिएगा कोई चेकिंग एरर है या नहीं, एरर चेक कर रहा है, यदि नहीं होगा तो फिर ये पब्लिश का ऑप्शन मांगेगा, और यहाँ पे हम पब्लिश करने के बाद हमारा कैंपेन तैयार हो जाएगा। देखिए हम पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि हमारे कैंपेन के अंदर कोई एरर नहीं है। तो फ्रेंड अब ये हमारा कैंपेन जो है वो हमने पब्लिश कर दिया है, ठीक है? अब होगा क्या कि एक बार ये रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद यदि एक्टिव हो जाता है तब इसके बाद हम पेमेंट डाल के इसको एक्टिव करेंगे। एक चीज़ और फ्रेंड आपको जो ध्यान रखनी है वो बात ये है कि
जब तक आपका अकाउंट, यदि आप नया अकाउंट में कैंपेन बना रहे हो, जब तक आपका अकाउंट में कैंपेन एक्टिव ना हो जाए ऐड, तब तक आप पेमेंट नहीं डालोगे। होता क्या है कि यदि आपने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया और आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो यदि आप सेम कार्ड या सेम पेमेंट मेथड किसी और अकाउंट के अंदर लगाओगे तो गूगल डिटेक्ट कर लेता है कि इस पेमेंट मेथड से एक बार अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, तो दोबारा वो चांसेस रहते हैं कि सेम पेमेंट मेथड यदि आप लगाते हैं किसी न्यू अकाउंट के अंदर तो वो भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये बातों का कि पहले ऐड लाइव होने दो, उसके बाद आप पेमेंट मेथड ऐड करो। तो मैंने इसके अंदर अभी तक कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं करा है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब इसके अंदर आप जाओगे अपने अकाउंट के अंदर और देखोगे आपका कैंपेन है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये आपका कैंपेन है। ठीक है, और अभी मैं इसको चलने दूंगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको करना है, और यदि आप इसी तरीके से आप इसको यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, आप स्ट्रेटजी यूज़ करो और ट्राई करने के बाद मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में यदि आपके लिए ये काम करता है या नहीं करता। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं इसमें आपको अपडेटेड जो और तरीका भी हो सकता है मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।